नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और काम की खबरें फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। गरीबों का राशन लेते मिले 78,155 अपात्र। भारत सरकार की ओर से जारी की गई सूची हरदोई में राशन कार्ड सत्यापन में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत सरकार के पोर्टल से हुई जांच में 78,155 राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए, जिनमें 20,000 लखपति और 19,000 से अधिक के आधार कार्ड संदिग्ध हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इन अपात्रों को हटाने के लिए 31 अगस्त तक स्थलीय सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद पात्र लोगों को राशन कार्ड मिल सकेगा। अच्छी खबर, मेरठ और लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का अब अयोध्या और वाराणसी तक विस्तार हो गया है। अब आप बिना किसी परेशानी के मेरठ, मुरादाबाद और बरेली से सीधे अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। ये नई सेवा 27 अगस्त से शुरू होगी। मुरादाबाद से अयोध्या तक का सफर 7 घंटे 13 मिनट में और वाराणसी तक का सफर करीब पौने 10 घंटे में पूरा होगा। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि यह रूट रेलवे के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। उत्तर प्रदेश में अब चालान भरने में देरी पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर अब आप अपने वाहन का चालान समय पर नहीं भरते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यूपी परिवहन विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि अब व्हाट्सएप चैट बॉट के जरिए भी ई चालान की जानकारी भेजी जा रही है। अब अगर 1 महीने के अंदर चालान का भुगतान नहीं किया जाता तो 5 से 10% तक का विलंब शुल्क लग सकता है। देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली में सक्रिय एक गैंग का खुलासा हुआ है, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को फर्जी आधार कार्ड बनाकर दे रहा था। एटीएस ने इस गिरोह के सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। लापरवाह डॉक्टरों पर गिरी गाज, 7 बर्खास्त। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। लगातार बिना सूचना के गायब रहने वाले डॉक्टरों पर अब गाज गिरी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 7 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। इन डॉक्टरों में झांसी, अमेठी, बरेली, सीतापुर और हाथरस जैसे जिलों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो लंबे समय से ड्यूटी से नदारद हैं। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लापरवाही बरतने वाले लाभार्थियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने चेतावनी दी है कि जिन लाभार्थियों ने किस्त लेने के बाद भी मकान बनाना शुरू नहीं किया है, उन पर 31 अगस्त के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही उनसे दी गई राशि भी वसूल की जाएगी। सपा से निकाली गई विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल ने अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को एक लंबा पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अगर उनकी हत्या होती है तो उसके लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिम्मेदार होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर बड़ा हमला बोला है। शाह ने सुदर्शन रेड्डी को वामपंथी नक्सलियों का समर्थक बताया। ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार देगी सब्सिडी, किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। अगर आप ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो केंद्र सरकार आपकी मदद करेगी। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती को आधुनिक बनाना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिजली बिल बकाया है तो हो जाएं सावधान। अगर आपका भी बिजली बिल बाकी है तो उसे तुरंत जमा कर दें, वरना आपका कनेक्शन काटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया। यूपी में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 22 से 25 अगस्त के बीच यूपी के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही लगभग 59 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने बांदा, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा समेत 24 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अब पुश्तैनी जमीन का नक्शा पाना हुआ आसान। उत्तर प्रदेश में अब पुश्तैनी जमीन का नक्शा पाने के लिए बार बार तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व विभाग ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला लिया है। राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव SVS रंगाराव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा है कि अगर किसी जमीन का नक्शा नष्ट हो गया है तो उसे दोबारा बनवाकर तहसीलों में रखा जाए। जिन जगहों पर नक्शा नहीं मिल रहा, वहां भी जांच करके नए नक्शे तैयार किए जाएंगे। लड़कियों को मिलेंगे हर साल 50,000 रुपये। AICTE ने शुरू की स्कॉलरशिप। तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाली लड़कियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने प्रगति छात्रवृत्ति योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत हर साल 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे छात्राएं अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी। यह स्कॉलरशिप डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए है। आप 31 अक्टूबर तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक बेबस पिता अपने नवजात बच्चे का शव झोले में लेकर सीधा डीएम दफ्तर पहुंचा। पिता का आरोप है कि पैसों की कमी के कारण एक निजी अस्पताल ने उनके बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पीड़ित ने रोते हुए डीएम से कहा, या तो मेरे बच्चे को जिंदा कर दो या अस्पताल पर कार्रवाई करो। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सीएमओ संतोष गुप्ता ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपके बिजली के भारी भरकम बिल को अब सरकार जीरो करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों को घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चंदौली में जिलाधिकारी ने इस योजना के लिए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना में सरकार 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर 90,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। खास बात यह है कि सोलर पैनल लगाने का खर्च सिर्फ 3 से 4 साल में बिजली के बिल की बचत से निकल आता है और ये 25 साल तक काम करते हैं। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित बनाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत शहरों में स्मार्ट क्लासरूम, ईवी चार्जिंग स्टेशन, डिजिटल सेवाएं और थीम पार्क जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आजाद अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज भी बनाई जाएगी। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग, डिप्टी सीएम ने उठाया मुद्दा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से शहरों का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किए जाने के बाद अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग उठ रही है। हिंदू गौरव दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि यह उनकी दिल्ली इच्छा है कि अलीगढ़ अब हरिगढ़ कहलाए। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की भी मांग। चोर बना दूल्हा, शादी के बाद ले उड़ा दुल्हन की स्कूटी। उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुरादाबाद जेल से जमानत पर छूटे एक चोर ने खुद को शिक्षक बताकर एक युवती से शादी कर ली। आरोपी राजीव कुमार ने फेसबुक के जरिए लखनऊ की एक युवती से दोस्ती की और फिर शादी कर ली। शादी के बाद उसने लाखों रुपए ठगे और फिर दुल्हन की स्कूटी लेकर फरार हो गया। जांच में पता चला है कि राजीव पहले से 2 शादीशुदा हैं और उसके बच्चे भी हैं। यूपी के हर व्यक्ति पर 37,500 रुपए का कर्ज। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ साथ राज्य पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में यूपी के हर व्यक्ति पर करीब 37,500 रुपए का कर्ज है। पिछले 5 सालों में यह कर्ज 6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि राज्य वित्त आयोग का कहना है कि यह कर्ज विकास का संकेत है, क्योंकि इसका उपयोग सड़कों, बिजली और शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचों के विकास में किया गया है। अच्छी बात यह है कि राज्य का राजकोषीय घाटा आरबीआई की निर्धारित सीमा के अंदर है। ऑनलाइन पैसे वाले गेम हुए बंद, नया कानून लागू। ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 अब कानून बन गया है। इसका सीधा असर पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम नशे की लत और आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए उठाया गया है। शिकार हुए फौजी कपिल पंवार ने अपनी आपबीती सुनाई है। सैन्य अस्पताल में भर्ती कपिल पंवार ने कहा कि शरीर के जख्म तो समय के साथ भर जाएंगे, लेकिन मन पर लगा घाव जिंदगी भर रहेगा। कपिल पंवार ने बताया कि वह श्रीनगर में ड्यूटी पर वापस जा रहे थे और पहचान पत्र दिखाने के बावजूद टोल कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी की और लोहे की रॉड और लाठियों से हमला किया। इस घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल ऑपरेटर पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और उसे 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन में चमत्कार, स्पीड ब्रेकर से जिंदा हुई मुर्दा महिला। इसे आप चमत्कार ही कहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दिल दहला देने वाली और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इंदौर के एक अस्पताल ने 75 साल की अयोध्या बाई को मृत घोषित कर दिया था। अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां हो चुकी थीं और परिवार के लोग शव को एम्बुलेंस से गांव ला रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर पर एम्बुलेंस को जोर का झटका लगा और उसी झटके से महिला की सांसें वापस लौट आईं। महिला के जिंदा होने की खबर से न सिर्फ पूरा परिवार बल्कि पूरा गांव खुशी से झूम उठा है। इस घटना को हर कोई चमत्कार ही मान रहा है। नोएडा में इन किसानों की बल्ले बल्ले, यमुना प्राधिकरण ने दे दी बड़ी खुशखबरी। यमुना प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के अच्छेजा बुजुर्ग गांव के 331 किसानों को 7% आबादी भूखंड आवंटित किए। यह आवंटन ड्रॉ प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, जिसकी सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसानों को उनकी जमीन के अधिग्रहण के एवज में ये भूखंड दिए जा रहे हैं, जिसकी मांग वे लंबे समय से कर रहे हैं। यूपी में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सवेरा योजना। उत्तर प्रदेश में अब बुजुर्गों को पुलिस से सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि एक दोस्त जैसा सहारा भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर
यूपी 112 ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब तक 16 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक रजिस्टर हो चुके हैं। पुलिसकर्मी समय समय पर उनके घर जाकर उनका हालचाल लेते हैं और आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाते हैं। पंजीकरण के लिए कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने नजदीकी पुलिस थाने या 112 पर कॉल करके अपना नाम दर्ज करा सकता है। इस योजना का मकसद बुजुर्गों को सुरक्षित और समाज से जुड़ा महसूस कराना है। त्योहारों से पहले ही ट्रेनों में सीटें फुल, फ्लाइट का किराया 2 गुना। अगर आप दशहरा, दीपावली या छठ पर घर जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। त्योहारों से करीब 2 महीने पहले ही ट्रेनों में सीटें पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं। 20 अगस्त को 19 अक्टूबर के लिए बुकिंग विंडो खुलते ही दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में वेटिंग शुरू हो गई। कई ट्रेनों में तो वेटिंग लिस्ट भी काफी लंबी है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में चमकेगा फुटवियर लेदर उद्योग, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों जैसे पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड को विकसित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। फुटवियर और लेदर नीति 2025 के तहत इन इलाकों में उद्योग लगाने वाली कंपनियों को विशेष रियायतें दी जाएंगी। इस नीति के मुताबिक पूर्वांचल और बुंदेलखंड में उद्योग लगाने पर कंपनियों को जमीन की लागत पर 35% तक का अनुदान मिलेगा, जबकि पश्चिमी यूपी में यह 25% होगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में पूंजीगत सब्सिडी भी 30% तक मिलेगी। योगी सरकार का मकसद इन क्षेत्रों को नया निवेश और रोजगार का केंद्र बनाना है, जिससे लाखों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके।